नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 15 नवंबर 2024। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। दूसरी आप लोगों से निवेदन है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जब आप किसी को गुरु मानकर अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, या आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, या आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, या आप अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए योगाचार्य के पास जाते हैं, या अपनी कुंडली दिखाने के लिए ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए उसके बताए हुए हर एक शब्द में भगवान विष्णु, भगवान नारायण का आपको आशीर्वाद है, वरदान है। उनके द्वारा दिए गए आपको समाधान निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। लेकिन ये तभी काम आ सकते हैं जब आपका विश्वास उस व्यक्ति में हो और आप उसमें नारायण का रूप देख सकें। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु गोविंद अऊ खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। तो जब आप किसी को गुरु मानकर उसकी शरणागति लेते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो फिर आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। और जब आपका विश्वास उस व्यक्ति पर होता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के द्वारा आपको समस्याओं का बताया गया समाधान आपके काम भी आता है। लेकिन हम अपनी मंद बुद्धि के कारण अपने गुरुजनों को अपमान कर देते हैं, ऐसे ऐसे सवाल कर लेते हैं, उनके जवाब सुनकर फिर हम उनकी हंसी उड़ाते हैं, तौहीन करते हैं, या उन्हें बुरा भला कहते हैं। और ये प्रारब्ध उनका नहीं, आपका बन जाता है। आपको इस प्रारब्ध को काटना पड़ता है, आपको इसके लिए कष्ट भोगना पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब तक आपका विश्वास किसी व्यक्ति में नहीं हो, तब तक आप उससे कोई सवाल, कोई समस्या का समाधान नहीं चाहें, नहीं मांगे। और यदि जब मांग लेते हैं तो आप उस पर विश्वास करें। आप देखेंगे कि वास्तव में एक चमत्कार हो रहा है, उसकी कही गई हर बात सफल हो रही है, सिद्ध हो रही है, और आपके काम बन रहे हैं, आपको समस्याओं से निजात मिल रही है। क्योंकि हमारी इस ब्रह्मांड में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, परम ईश्वराय नमो नमः। अर्थात गुरु ही सब कुछ है। इन त्रिदेवों में भी गुरु ही है। इसलिए आप जिसे भी अपना गुरु माने तो उस पर विश्वास करें। क्योंकि भगवान यदि साक्षात आपके सामने आ भी जाएं तो आप उन्हें भय रुपया समझ के बाहर निकाल देंगे, उन पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान हमारे को जो भी आशीर्वाद देने आते हैं, वरदान देने आते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करने आते हैं, कोई संकेत देने आते हैं, वह मानव के रूप में ही किसी भी मानव के द्वारा आपको उपलब्ध कराते हैं। आप उन पर भरोसा करना सीखिए, विश्वास करना सीखिए। आज यदि आप पाएंगे कि पूरे विश्व में यदि कोई समस्याएं हैं तो उसका एकमात्र कारण अविश्वास है। क्योंकि आज हम अपना विश्वास खो चुके हैं, और खोया हुआ विश्वास कभी भी वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप इस बात से भी इस चीज़ को जान सकते हैं कि माता सीता का रावण के द्वारा अपहरण कर लेना, ये क्या बताता है? ये भी एक अविश्वास जागृत करने की शक्ति थी कि भगवान राम को सोने के हिरण के रूप में, स्वर्ण मृग के रूप में माता सीता को दिखना, और भगवान राम से उसका कार्य करके
शिकार करके लाने के लिए कहना और राम के वन में जाने के बाद उसका अदृश्य हो जाना और पीछे से रावण के द्वारा साधु के वेश में सीता का अपहरण कर लेना, यह हमको यही बताता है कि ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी आप देखिए कि वही रावण जिसने अपना वेश बदला था, जिसने साधु के वेश में अपहरण किया था, उसके पूरे कुटुंब का नाश हुआ, उसका कोई नाम लेने वाला भी जगत में नहीं बचा। जबकि माता सीता ने उसे साधु समझते हुए लक्ष्मण रेखा खींची गई अपने लक्ष्मण के द्वारा को पार करके भी उसे उसके अनुसार दक्षिणा देने, आटा देने के लिए अपने सीमाओं के पार आई। अर्थात आप जब किसी पर विश्वास करते हैं तो अपनी सीमा से पार जाकर भी जब आप विश्वास करेंगे तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता है। उसी का जो आपके साथ अविश्वास करेगा, विश्वासघात करेगा, उसी का बुरा होगा, उसी को सज़ा मिलेगी, उसी को दंड मिलेगा। इसलिए आप विश्वास करना सीखिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और जिसका विश्वास मजबूत है उसके पास समस्याएं नहीं हो सकती है। चलो अब हम आगे कुंडली का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने देखा 1, 5 और 9 नंबर की राशि जो है वो अग्नि राशि कहलाती है, अग्नि तत्व होता है, ये धर्म को दिखाती है। ठीक इसी प्रकार से 2, 6, 10 नंबर की जो राशियां हैं ये भूमि तत्व की होती हैं, ये अर्थ को दिखाती है, क्योंकि भूमि के द्वारा ही हमें अर्थ की वास्तविक प्राप्ति होती है। 3, 7, 11 वायु को दिखाती है और हमारी जितनी भी काम है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये सब वायु के वेग के द्वारा प्रसारित चलित होती है। हमारी इच्छाएं परिवर्तित होती रहती है और वेग के अनुसार कार्य करती है। इस प्रकार से 4, 8, 12 जो जल तत्व है ये मोक्ष और मुक्ति को दिखाता है। तो अब आप अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकते हैं। आपके इन 12 भावों में जहाँ पर भी 1 नंबर लिखा है आप समझ लीजिए कि वह अग्नि तत्व की राशि है, वह आपको धर्म दिखा रही है। कैसा धर्म दिखा रही है कि 1 नंबर की राशि में ऊर्जा तो होती है लेकिन बुद्धि और विवेक नहीं होता है। उसे नहीं पता कि मुझे किस ओर जाना है, मुझे करना क्या है। तो इस हिसाब से आपके इन 12 भावों में जहाँ भी 1 नंबर की राशि हो उसके प्रति आप अपना धर्म समझिए। और वह धर्म क्या बताता है, यहाँ चूंकि हमने देखा कालपुरुष की कुंडली में बच्चे के जन्म के समय पहली राशि लग्न में 1 नंबर आती है, अर्थात आपके 12 भावों में जहाँ भी 1 नंबर राशि है वहाँ आपको अपनी बुद्धि और विवेक को काम में नहीं लेना चाहिए। वहाँ आप अपनी ऊर्जा को ये समझना चाहिए कि 1 नंबर के ठीक सामने जो 7 नंबर है वह आपकी ऊर्जा को परिवर्तित कर सकता है, आपको अपना अस्तित्व दे सकता है, आपका विकास कर सकता है। तो 1 नंबर का जहाँ भी आपके 12 भावों में हो उसके ठीक सामने वाले भाव को देख करके उस भाव में जो ग्रह हो, उस भाव का जो स्वामी हो, वो जहाँ भी बैठा हो उस भाव के द्वारा आप अपने इस धर्म को निभाइए। और किसके प्रति निभाइए, ये 1 नंबर राशि का स्वामी जो मंगल है वह जिस भाव में बैठा हो उसके प्रति निभाइए, तब जाकर के आपको इस 1 नंबर का फल प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से 5 नंबर राशि जो कि भी अग्नि तत्व की है, लेकिन वही ऊर्जा जो आपके जन्म के समय बुद्धि और विवेक से हीन थी, दिशाहीन थी, वह अब अधिकार चाहती है, वह अहम चाहती है, अहंकार चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं पालन पोषण करने लायक हो गया हूँ, अब मैं दूसरों का पालन पोषण कर सकता हूँ, स्वामित्व मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। तो जहाँ भी आपका 5 नंबर लिख रहा हो 12 भावों में, उस भाव के द्वारा आप अपने अधिकार को पा सकते हैं। आप उनके द्वारा उसमें जो बैठे हुए ग्रह हैं उनका पालन पोषण कर सकते हैं। और साथ में 5 नंबर के स्वामी सूर्य जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से भी अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और अपना अधिकारों के साथ पालन पोषण करने की जो आपके दायित्व है उनको वहन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये दूसरा आपका धर्म बनता है। अर्थात 1 नंबर में आपके पास बुद्धि और विवेक नहीं है, 5 नंबर में
आपके पास बुद्धि और विवेक है उस भाव के प्रति। और 9 नंबर जहाँ भी आ जाती है वहाँ यही ऊर्जा इतनी परिपक्व हो चुकी होती है कि वह इस सृष्टि के बंधन को समझ चुकी होती है और वह अब आत्मा को जानना चाहती है। वह एक ऐसी ऊर्जा है जो बुराइयों का नाश करना चाहती है, अच्छाइयों की तरफ जाना चाहती है, धर्म के मार्ग पर चलना चाहती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर आत्मा को आध्यात्म की तरफ लगाकर परमात्मा से मिलाना चाहती है। इस प्रकार जहाँ भी आपका 9 नंबर का भाव लिखा हुआ हो वहाँ उस भाव से आप ये जान सकते हैं कि इस भाव में मैं पूर्ण रूप से बंधन मुक्त हो सकता हूँ। मुझे आत्मा के लिए कार्य करना है और उस ऊर्जा का सदुपयोग करना है। इस प्रकार से आप 1, 5 और 9 को अग्नि के तत्व के राशियों को धर्म के अनुसार कार्य करके और अपने को मार्गदर्शक बन सकते हैं, स्वयं अपना मार्गदर्शन स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 2, 6, 10 जो भूमि तत्व की राशियां हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये जो 2 नंबर की भूमि है ये हमारे को इस अग्नि को जब भूमि पर आने का अवसर प्राप्त होता है तो ये यहाँ पर कर्म करता है, अर्थ पैदा करना चाहता है, कुटुंब चाहता है, परिवार चाहता है, स्वार्थ चाहता है, मतलब संग्रहण चाहता है। तो संग्रहण की राशि है। 1, 2 नंबर की जो राशि है ये भूमि तत्व की है। 6 नंबर 10 नंबर भी भूमि तत्व की है, लेकिन यहाँ पर जो संग्रहण की इच्छा जागृत होती है वह 6 नंबर में चिंतन और मनन को दिखाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों भूमि तत्व की राशियां हैं, किंतु ये भूमि तत्व की राशि आपको संग्रहण दिखाती है और ये भूमि तत्व की राशि आपको चिंतन मनन दिखाती है, ऋण रोग शत्रुओं से अवगत कराती है। और ठीक इसी प्रकार से 10 नंबर की राशि आपको कर्म दिखाती है, अर्थात जो कर्म आप यहाँ पर करेंगे उसी से आपको धन संग्रहण हो सकता है, कुटुंब संग्रहण हो सकता है, परिवार संग्रहण हो सकता है, आपका स्वार्थ संग्रहण हो सकता है, वाणी आपकी संग्रहण हो सकती है। इस प्रकार से जब आपके कर्म के द्वारा आपका संग्रहण बढ़ता है तब आपको चिंतन और मनन होता है, क्योंकि तब आपके ऋण रोग शत्रु आपको घेर लेते हैं। इस प्रकार से ये भूमि तत्व आपका कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से 3, 7 और 11 जो कि वायु तत्व की राशियां हैं, ये 3, ये 7 और ये 11, ये तीनों राशियां वायु तत्व की है। जहां भी आपका 3 नंबर 12 भावों में कहीं लिखा हो वहां आपकी बुद्धि जो है, जो आपकी काम इच्छाएं हैं, वह क्या काम कर रही है? वह आपको बता रही है कि आपको कोई साथी चाहिए जिसके साथ आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा उसको अपना बना सके, उसको आकर्षित कर सके और उसके साथ मैथुन कर सके। इसी प्रकार से 7 नंबर की राशि जो कि वायु तत्व की है, किंतु वह राशि क्या बता रही है? वह बता रही है कि यहाँ आप अपने सामने वाले व्यक्ति को बदलने के लिए आप एक बैलेंस बनाइए और ऐसा बैलेंस कीजिए कि या तो उस व्यक्ति के आप हो जाइए या उसको अपना जैसा बना लीजिए, अर्थात पूर्ण रूप से परिवर्तित होना होता है। 7 नंबर की राशि आपके 12 भावों में जहां भी कहीं हो उस भाव से समझिए, उस भाव के द्वारा आप स्वयं को या तो सामने वाले के अधीन हो जाइए या सामने वाले को अपना बना लीजिए। इस प्रकार से ये 7 नंबर की वायु तत्व की राशि आपको बता रही है। ठीक 11 नंबर की राशि जो कि वायु तत्व की ही है, वह आपको आपकी काम इच्छाओं के साथ पूर्ति दिखा रही है। यहाँ आपने आकर्षण किया था, आकर्षित किया था, कम्युनिकेट किया था, यहाँ वही वायु आपको बैलेंस करना चाहती है और यहाँ वही वायु आपको आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, उस इच्छाओं का सम्मान देती है। आपको जब अपना लाभ प्राप्त होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये वायु तत्व 3, 7, 11 आपका काम करता है। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं जहाँ भी ये भाव लिखे हैं उस भाव से संबंधित इस प्रकार के आप महत्व को समझेंगे तो आपका अध्ययन आसान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 4, 8 और 12 ये तीनों राशियां जल तत्व की है और ये मोक्ष और मुक्ति को दिखाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था
एक बालक का जन्म होने के बाद 25 साल तक जब वह अपने माता पिता के गुरु के संरक्षण में रहता है तो वह इस दुनिया को समझना चाहता है। उसकी ऊर्जा किसी के अधीन होती है, वह स्वयं कुछ करने के लायक नहीं होता है, किंतु जब वह समझ जाता है तब वह यहाँ अधिकार चाहता है, वह पालन पोषण करना चाहता है, वह स्वामित्व चाहता है। और यही ऊर्जा जब 8 नंबर में आती है तो यहाँ आकर के उसे लगता है कि मेरा ये दायित्व पूरा हुआ, अब मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं बची है कि मेरी ये शरीर मेरी आत्मा का बोझ उठा सके। तब उसे महसूस होता है कि ये सब जो भौतिकवाद था, बंधन था, रिश्ते थे, ये मेरे किसी काम के नहीं है, एक दिन छूट जाने हैं। और तभी ये ऊर्जा वापस से 9 नंबर में धर्म के मार्ग पर चलकर आत्मा को जानना चाहती है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहती है। और इस प्रकार से वह अपनी ऊर्जा का कर्म के द्वारा उपयोग करके उस ऊर्जा के द्वारा जो कर्म किया उसका लाभ प्राप्त करके और स्वयं को मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पे ले जाता है। इस प्रकार से 12 नंबर राशि आपको मुक्ति दिलाती है, इस शरीर से मुक्ति दिलाती है। ये इतनी सुंदर संरचना हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, विद्वानों ने हमें दी है। यदि हम समझना चाहें तो बहुत आसान है। जहाँ भी हमारे धर्म भाव लिखे हुए हैं उस भाव के प्रति हमें धर्म करना है। जो अर्थ के भाव हैं उस भाव से हमें अर्थ उत्पन्न करना है। जो वायु तत्व के भाव हैं उन भावों से हमारी इच्छा जागृत होती है, उनकी पूर्ति करनी है। और जो जल तत्व के भाव हैं उनसे हमें मोक्ष और मुक्ति चाहिए, विश्राम चाहिए, एकांत चाहिए, साधना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने आप को समझ सकते हैं और अपना कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।